हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट में स्वागत है। बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस के बारे में। परसों जो है यूपी पीसीएस का मेंस का और प्री का मार्क्स रिलीज़ हुए हैं। तो मेरे भी मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा अनियमितता है। कहीं पे 110 नंबर हैं तो कहीं पे 45 नंबर हैं और एकदम समझ से बाहर है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये हुआ है। खासकर नंबर ज़्यादा काटे गए हैं GS 4 और GS 3 में। ठीक है, ये दो जगह नंबर ज़्यादा कटे हैं लोगों के और समझ नहीं आ रहा है किसी के। तो इसके बारे में फ़िलहाल डिस्कस करेंगे और अपनी मार्कशीट भी आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्वेश्चन, फिर बाकी इसके बारे में कल परसों बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर मैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे है 66। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट मैनी प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर है रायती सरकार खेड़ा। देखो, गुजरात में कोई भी पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ये 3 जगह हुई थी, प्रति सरकार सतारा, जातीय सरकार तामलुक बंगाल और प्रजामंडल जो है तालचेर। तो ये फैक्ट आप याद रखना है, ये 3 आपको याद रखना है। देखो ये करेक्ट है ना, तो ये याद रखना है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं इस ऑप्शन के बारे में। 66 देखो कहाँ पे, और इसके अलावा जो है बलिया में जो है चित्तू पांडे 1942 अगस्त में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। देखो तामलुक में किसके जातीय सरकार स्टेब्लिश थी। ठीक है, लीडर कौन थे? सतीश चंद्र समंता। और सतारा में जो है उसको प्रति सरकार बोलते थे और उसके लीडर 2 लीडर थे, नाना पाटिल और यशवंत चौहान। और तालचेर में जो है प्रजामंडल बोलते थे। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट, और इसके लीडर थे लक्ष्मण नायक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नाम क्या था उसका, ठीक है, और कहाँ पे थी। तो आप जो है उसके लीडर जो थे उसका नाम भी रट लेना। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इन जून 2024 विच सिटी वॉज नेम्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये कोझिकोड जो है, ये जो है फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर जो है इंडिया में डिक्लेयर की गई है। तो थोड़ा सा और देखो, यूनेस्को जो है 9 सिटी ऐसी हैं जिनको जो है रिकॉग्नाइज़ करता है। किस फील्ड में? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में। ठीक है, 9 सिटी जो है यूनेस्को जो है क्रिएटिव सिटी में जो है रिकॉग्नाइज करता है। उसका नेटवर्क है, इसको बोलते हैं UCCN। तो देखो इसमें क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट में कौन कौन सी है? जयपुर, श्रीनगर है। ठीक है, म्यूज़िक में है बनारस, चेन्नई, ग्वालियर एक जो है आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस अकबर के टाइम में सिंगर हुआ करते थे। आप वो कमेंट में बताओ कौन से सिंगर हुआ करते थे, वो ग्वालियर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उनका नाम कमेंट कीजिए। ठीक है, इसलिए ग्वालियर फेमस है। अब गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड से रिलेटेड, एक हैदराबाद, लखनऊ, ये याद रखना आप। फिल्म सिटी मुंबई, और लिटरेचर के लिए कोझिकोड। ठीक है, ये भी रिकॉग्नाइज हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट। अब देखो यूनियन बजट में अगर बिहार से रिलेटेड कोई स्कीम है तो उसको रट्टा मार लेना, एकदम रट लो। एक तो वैसे भी आपको बजट जो है बिहार का रटना है, लेकिन अगर यूनियन में बिहार से रिलेटेड कोई है स्कीम तो उसको रट्टा मार लो। ठीक है, ये रट्टा क्वेश्चन है और इसका आंसर है गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। हु अमंग द फॉलोइंग अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन वन सीजन। देखो 2 बार इन दोनों पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, ये तिब्बतन वर्ड है, अब इसको क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मैं लोत्से कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर है सत्यादीप गुप्ता। तो ये माउंटेन है कहाँ पे? देखो ये है एवरेस्ट, ठीक है, और ये है लोत्से। इसको बोलते हैं कोल। कोल क्या होता है? जब एक ग्लेशियर इधर से एक ग्लेशियर पीछे से काटते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं, 2 ग्लेशियर अगर मिलते हैं तो उसको कोल बोलते हैं। अगर 3 ग्लेशियर मिलते हैं तो ये पीक बनती है, माउंटेन पीक, तो उसको बोलते हैं हॉर्न। ठीक है, और ये सब जो फीचर हैं, क्या फीचर हैं? ग्लेशियल फीचर हैं। ठीक, और ये जो है 4th सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। फर्स्ट जो एवरेस्ट है, सेकंड जो है K2 है, थर्ड तो मुझे याद नहीं है, बट ये 4th है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो थोड़ा सा ब्लड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो पहले इस इमेज पे आते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है जिसको नस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये RBC है। ठीक, ये है WBC। ठीक, ये सेल्स होती हैं, सेल्स, और ये जो है प्लेटलेट है। ठीक है, और ये फ्लूइड की बात कर रहा है, जो मीडियम, जो इसके अलावा जो वाटर है ये अंदर, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा साइज़ भी देख लेते हैं कि RBC और WBC के साइज़ जो होती है वो प्लेटलेट से बड़ी होती है। ये भी देख लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी देख लेते हैं परसेंटेज। तो बाकी देखो वो जो लिक्विड है ये, जिसमें ये RBC WBC घूम रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इस प्लाज्मा में होता है वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन। आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, जैसे गर्मी में बोलते हैं कि आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए, ORS, तो वो सब इसी में घुल जाता है। ठीक, और 1% जो होता है वो होता है ल्यूकोसाइट प्लेटलेट। 1% में जो होता है वो होता है WBC और प्लेटलेट, ये 2 मिला के जो है 1% है। ठीक है, और बाकी ये हेमाटोसाइट ये होता है। ठीक है, एराइथ्रोसाइट, RBC को एराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, एराइथ्रोसाइट, और ये जो होता है 44%, मतलब RBC जो है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा होता है, 44%। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 71। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट। देखो फिलहाल तो JNPT भी आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो इसी के एक्सटेंशन में बनाया गया है। ठीक है, और एक्चुअल में चेन्नई जो सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है।
बाकी ये जो है ये कर्नाटका में है, और कोची जो है नेचुरल पोर्ट है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। ये प्राचीन काल से भारत में काफ़ी प्रसिद्ध पोर्ट रहा हुआ है, एंशियंट क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोलते हैं इसको, कोची कोचीन। ठीक, अब 72 पे चलते हैं। द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वॉज बैंड इन बिहार इन 1930 बाई ब्रिटिश वॉज रिटन बाई। ये बुक थी जिसका नाम था गरीब हिंदुस्तान, इसको लिखा था मोहम्मद वली हसन ने, और ये बैन कर दी गई थी क्योंकि ये ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन बताता था कि ब्रिटिश ने कैसे भारतीय लोगों को एक्सप्लॉइट करके, उनका खून चूस के जो है अलग अलग पॉलिसी से किस तरह से एक्सप्लॉइट करके भारत को गरीब बना दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। तो वो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट टीसी है, जिसको बोलते हैं टेक्नीशियम। ठीक है, और ये 1937 में ठीक है खोजा गया था, बनाया गया था लैब में। इसका मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और इसको किसने खोजा था? कार्लो पेरियर और एमेलियो सर्गे, ठीक है, सेगरे, और इसका एटॉमिक नंबर है 43। ठीक है, मोलिब्डेनम एक एलिमेंट होता है, उसको मॉडिफाई करके ये टेक्नीशियम बनाया गया था। बट देखो ये जो एक्चुअल में 100% आर्टिफिशियल मेटल है, ठीक है, ये है क्यूरियम। देखो इसको मॉलिब्डेनम से बनाया गया है, और इसको जो है किसी भी एलिमेंट से नहीं बनाया गया है, ये सेपरेट है 100%, इसको बोलते हैं 100% आर्टिफिशियल मेटल। ठीक है, वैसे ये फर्स्ट यही है। अब 74 पे चलते हैं। व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बिहार ने जो है ग्रीन बजट फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था फाइनेंशियल ईयर 2020 में। देखो ये भी बिहार का बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और एक बार बता देता हूँ मैं, जेंडर बजट बिहार में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था 2008-9 में। ठीक है, और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यह ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अष्ट प्रधान सिस्टम कहाँ पे था? मराठा में था, इसका मैच कराना है। देखो ये तो भाई आपको पता होगा। देखो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए, उससे एलिमिनेशन बहुत आसान हो। जैसे अगर आपको पता हो पेशवा प्राइम मिनिस्टर, तो मतलब बी को एक से मिलाना है, बी एक से सिर्फ एक जगह मिला हुआ है, देखो यहाँ पे कहीं नहीं, तो इसी से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप नहीं भी जानते हो तो बट जान लेते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 75। ठीक, अब देखो प्रधान सिस्टम जो है 1674 में छत्रपति शिवाजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज करने के लिए पावर को, एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ मैनेज होती थी? सिविल और ये फिजिकल, मतलब मनी, फाइनेंस और मिलिट्री। ठीक है, और ये मेरिट के बेसिस पे होता था, लॉयल्टी के बेसिस पे, एबिलिटी। ऐसा नहीं कि कोई भी हेरिडेटरी नहीं था ये। ठीक है, अब इसमें देखो पेशवा थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसको पंत प्रधान भी बोला जाता है। अब देखो अमात्या इसको जो है मजूमदार भी बोला जाता है। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। वाकिया नविश ये मंत्री इसको बोलते हैं। इंटीरियर या होम मिनिस्टर इनको बोलते हैं। ठीक है, ये इंटेलिजेंस मिनिस्टर भी इनको बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्टर। अब ये देखो सचिव जो है सुरुनाविस भी इसको बोलते हैं, ये जो है होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक, ऑफिशियल स्टेट करस्पॉन्डेंस मिनिस्टर भी इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो लेटर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन को मैनेज करते थे। अब ये जो है सुमन जो है फॉरेन मिनिस्टर होते थे। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन। अभी सेनापति, ये आपको सबको पता होगा। सारे नौबत, ये वर्ड ध्यान रखना, हो सकता है कभी कोई ये वर्ड भी पूछा जा सकता है, जो अल्टरनेट नाम है। न्यायाधीश आपको पता ही होगा। और पंडित राव जो प्रीस्ट होते थे। ठीक है, अब देखो कुछ फीचर जो था, एक तो नॉन हेरिडेटरी पोस्ट थी। ये नहीं कि बाप अगर वो मान लो जैसे पंडित राव न्यायाधीश है तो बेटे को भी बना देंगे। ठीक है, जैसे जागीरदारी सिस्टम में होता था मुगल टाइम में, ऐसा नहीं था। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं है। डुअल रोल है। देखो इसमें पंडित को छोड़कर, न्यायाधीश को छोड़कर, अगर लड़ाई में और भी जो 6 लोग हैं 6-8 में से अगर उनको जाना पड़े तो उनको जो है एक्सपीडिशन लीड करने के लिए भेजा जा सकता है। प्लस अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो शिवाजी खुद थे। बाकी सबका रोल सिर्फ एडवाइजरी था, उनकी एडवाइस ली जाएगी। बाकी फाइनल डिसीजन चाहे जुडिशरी का हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी का हो, चाहे फाइनेंस का हो, वो सिर्फ शिवाजी लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। ठीक है, इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सेट अप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाई हाउ मेनी कंट्रीज। देखो ये क्वेश्चन जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो है 71st BPSC में भी पूछा गया है, तो इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखने। तो फिलहाल देखो 9 कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ किया था। और कौन सी कंट्री ने रिकॉग्नाइज़ किया था? एक्सिस पावर। ठीक है, अक्ष शक्तियाँ जो थी, मतलब जैसे इटली, जर्मनी, ये सब, जापान, ये सब जो है अक्ष शक्तियाँ थी। ठीक है, अब एलाइड पावर में कौन कौन सा था? ब्रिटेन, USA, USSR, फ्रांस, ये सब एक साथ थे, कनाडा। ठीक है, तो ये 9 जो है एक्सिस पावर ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया था। कहाँ पे? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में। ठीक, 77 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड हर्यक वंश जिसको हरियंका डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 544 BC से 413 BC तक था। और इसके फाउंडर थे बिम्सार। फिर इसका बेटा जो था अजातशत्रु, जिसने अपने पिताजी को मारकर राजा बन गया था। फिर अजातशत्रु का एक बेटा था उदायन। ठीक है, लास्ट रूलर जो थे वो नागदशक थे, जिसको जो है सिसुंगा ने मारकर राजा बना था। फिर सिसुंगा के बाद जो है नंद डायनेस्टी आ जाती है, मतलब हरियंका, सिसुंगा, नंदा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। ठीक है, इफ़ फरवरी 1 1996 इज़ वेंसडे, व्हाट डे इज़ March 3 19। देखो ये कैलेंडर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। फिलहाल तो इसका आंसर है सैटरडे, तो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मैं। देखो इसमें पूछा गया 1 फरवरी 1996 को वेंसडे है, तो 3 मार्च 1993 को, सॉरी 96 है, सेम है, 96 ही है, सॉरी ये 96 ही है। ठीक है,
एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। 96 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 2 है। अब देखो इसमें दिन काउंट करना है, ठीक है। ये काउंट होगा 2 फरवरी से, ये दिन छोड़ दिया जाएगा। काउंट होगा 2 फरवरी से 3 मार्च तक। मतलब अब अगर फरवरी आ रही है तो आपको ये देखना है कि उस महीने में लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। ये महीना 28 का है कि 29 का है। तो अगर जैसे 1 फरवरी छोड़ोगे तो 27 दिन बचा अगर नॉन लीप ईयर है, और 28 दिन बचा अगर लीप ईयर है, तो ठीक है। और प्लस 3 दिन ये। तो पहले हम देखते हैं कि ये लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं। तो देखो जो ऑर्डिनरी ईयर होगा या नॉन लीप ईयर जो होगा, ठीक है। लीप ईयर काउंट करने के सबसे पहले देखो वो काउंट कर लो जिसमें जो है 0 ना हो उस साल में, ठीक है। वो साल जैसे इसमें लास्ट में 0 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसको चेक करने के लिए क्या करना है, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1996 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन अगर सेंचुरी है तो थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे 2020 हो गया, देखो इसमें 00 नहीं है लास्ट में अगर 00 नहीं है तो उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा अगर डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर, नहीं डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। ये सब देखो, ठीक है। अगर सेंचुरी है 100, 200, 300, 500, 2000, सन 2000, सन 3000, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो लीप ईयर है। तो मतलब जैसे 300 लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 400 लीप ईयर होगा, फिर 800 साल ये लीप ईयर होगा। तो फिलहाल अब देख लेते हैं। देखो अब जो है ये हमें पता चल गया लीप ईयर है, ठीक है। ये लीप ईयर है, तो इसमें जो है कितना दिन हो गया, 28 दिन फरवरी में हो गया, ये दिन छोड़ना है हमको 1 तारीख, और 3 दिन इसमें हो गया। तो अब देख लेते हैं कि रिपीट होगा, दिन रिपीट होते हैं। तो देखो अब 31 को जो है 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 चौक 28 प्लस 3, ठीक। तो 28 तारीख को इसमें पड़ जाएगा, अगेन फिर से वही दिन रिपीट हो जाएगा। अब फिर इसमें 3 दिन जोड़ दो, ये बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, तो तीसरे दिन जो है सैटरडे पड़ जाएगा। तो इसका आंसर है सैटरडे, ठीक है। कैलेंडर पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली आपको समझाने के लिए। फिलहाल तो अभी मैंने बेसिकली थोड़ा हल्के में बता दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप। देखो ये अगेन 71st बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तीनों क्रॉप के बारे में, खरीफ या इनमें से खरीफ, रबी, जायद में से कोई भी पूछा जा सकता है। जायद जो होती है बेसिकली वो रबी और खरीफ के बीच की जो क्रॉप होती है वो जायद क्रॉप होती है। तो उसमें क्या उगाया जाता है, वेजिटेबल, ठीक है। फल में हो गया जैसे खरबूजा, खीरा, वाटरमेलन, ठीक है, मस्क मेलन, कुकम्बर। सब्जियां जैसे जो होती हैं भिंडी, ये सब, ठीक है। ये सब जो है जायद क्रॉप में आती है। इसका पीरियड जो होता है मार्च से जून तक होता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, 2 से 3 महीने की क्रॉप, ठीक है। अब चना दिया गया है, चना रबी क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, और मस्टर्ड जो है रबी क्रॉप है, ठीक। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 पे चलते हैं। बाई हाउ मच डिड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 2018 टू 2022-23 अकॉर्डिंग टू द NSSO। अगेन देखो ये 71st बीपीएससी में, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखो 70 में भी पूछा गया था। तो पीवाईक्यू के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक टॉपिक क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप सारी चीज़ें तैयार कर लें। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें, और आराम से 110, 115 से ऊपर बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं। देखो फिलहाल तो इसका आंसर है, रट्टा क्वेश्चन है 23.3 और 37, ठीक है। इसी के साथ देखो आज हम बंद करते हैं, बाकी का डिस्कशन अब हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।